रेस्क्यू ऑपरेशन मामले में अस्थायी मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की गई। ऑगर मशीन से कुल 1.8 तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई थी। धातु के टुकड़े मशीन में फंसने से ड्रिलिंग को रोक दिया गया था। फंसे धातु के टुकड़े से पाइप क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त 1.2 मीटर पाइप को काट कर बाहर निकाला गया है और आगे की ड्रिलिंग पूरी सावधानी के साथ जल्द ही शुरू की जाएगी। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं टनल रेस्क्यू अभियान से जुड़ी, जहां पर इस वक्त ड्रिलिंग का काम जो है वो रुका हुआ है। एक पहली बाधा है जो हमें सेंस किया, हमने हमारी मशीन ने कोई रुकावट हुई इसको, वो एक गर्डर के तौर पे हमें सामने रास्ते पे ही वो हमारा रास्ता को रोका। गर्डर एक ऐसा होता है, मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं। ये डिटेल विजुअल भी आप लोगों को फोटोग्राफ भेज देगा, जैसे 3 सरिये की स्ट्रक्चर सर उठा के देखिए। ये देखिए, ये जैसे गर्डर है। तो कल शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे पाइप आ गए, पाइप को जब वापस खींचा गया तो जो उसका हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप ही डैमेज हो गया। वो आगे से उसका मुख पतला हो गया, सर ने कहा था ना नैरोइंग हो गया था, उसका नैरोइंग हो गया था। तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हम नरेंद्र आपकी ओर रुख करना चाहेंगे। उत्तरकाशी का मामला आपने देखा, 12 नवंबर से आप इस खबर को पूरा कवर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 14वां दिन हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक मजदूरों को निकालने में हमें सफलता नहीं मिल पाई है। रोज कोई ना कोई बाधा आ रही है, ऐसे में रेस्क्यू कार्य रोकना पड़ रहा है। क्या लगता है कितना वक्त और अभी? देखिए, अब इतने सारे वायदे हो चुके हैं, ये कहना कि कितना वक्त और लग जाएगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि जो रेस्क्यू का काम है ये निश्चित तौर पर पूरा होगा, सफलता मिलेगी और जो मजदूर अंदर सुरंग में फंसे हुए हैं ये सभी बाहर आएंगे। कल जो रेस्क्यू का काम है वो जब अगर मशीन का जो बेस है वो डिसलोकेट हुआ था, उसको ठीक कर लिया गया। देर शाम जो फिर से मशीन का जो काम है वो शुरू हुआ, लेकिन फिर से कोई अवरोध आ गया, इस बात का कोई ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है वो सामने आया और उसके बाद फिर से जो काम है वो बंद करना पड़ा। तो अभी जो रेस्क्यू का काम है वो बंद ही पड़ा हुआ है। केवल 9 मीटर का फासला जो है वो बाकी है, लेकिन इस 9 मीटर के सफर को तय करने में काफी वक्त लग रहा है। उसकी वजह केवल यही है कि मलबे के साथ जो स्ट्रक्चर यहाँ सुरंग के अंदर मौजूद था, जो हाल में ही बनाया गया था, उसके जो इस्पात के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं वो सब सामने वहीं पर आ रहे हैं पाइप के, जिसके बाद बार बार बाधा आ रही है और जो कंपनियां इस रेस्क्यू में लगी हुई हैं उनको वहां मैनुअली जाकर वो सारी चीजें जो हैं काट काट के अलग करनी पड़ रही है। कल आपको बताएं करीब 1.2 मीटर जो पाइप अंदर पुश किया जा रहा है उस पाइप को भी काटना पड़ गया गैस कटर से। उसकी वजह केवल यही थी कि वो जो ऑब्जेक्ट सामने आए थे इस बात के, वो इतने ज्यादा मजबूत थे कि उस पाइप को ही उन्होंने मोल्ड कर दिया, तो इस वजह से उनको काटना पड़ा, क्योंकि फिर आगे पाइप का अंदर पुश होना बहुत मुश्किल होता। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी यहाँ की अथॉरिटीज ने कल ब्रीफिंग में दिखाए थे। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कोई बाधा नहीं आई तो शाम तक कोई खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4-5 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है सामने आता है, उसके बाद में उसकी कटिंग के लिए बहुत सारा वक्त लगता है और फिर पाइप को जब वेल्ड करके अंदर ले जाया जाता है तो फिर से जो पाइप पुशिंग का काम है वो शुरू होता है, मगर फिर कोई ना कोई घटना जरूर हो जाती है। तो उम्मीद यह है कि आज शाम तक कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी, क्योंकि जो परिजन है मजदूरों के वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, इतना दिन हो गया उनको, और अंदर जो मजदूर हैं वो भी सोच रहे हैं कि बार बार ऐसा क्या हो रहा है कि अब कोई ना कोई बाधा उनके सामने आती जा रही है। आपको बताएं कि एक अच्छी बात यह है कि कल जब वहां पर गैस कटिंग से पाइप के
पाइप का काम चल रहा था गैस कटर से काटने का, तो उस समय जो वहां का स्मोक था वो अंदर मजदूरों तक पहुंचा, यानी कि जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है और मलबा जो है वो बहुत कम अब बाकी बचा है। तो 9 मीटर का फासला केवल बाकी बचा हुआ है और जो उम्मीद की किरण है वो आज शाम तक चमकने का जो संभावना है वो बिल्कुल बनी हुई है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सामने नहीं आता है तो एक बार रेस्क्यू का काम शुरू होने के बाद, जो पाइप की पुशिंग है वो शुरू होने के बाद बहुत कम समय इस पूरे रेस्क्यू में लगने वाला है। जी, वही इस खबर पर हमारे साथ आलोक सेववाल भी जुड़े हुए हैं देहरादून से। आलोक, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। सीएम धामी इस पूरे मामले पर व्यक्तिगत तौर पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार वहां पर मौजूद अधिकारियों से फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं, वही मौके का जायजा भी ले रहे हैं। ऐसे में आज का उनका क्या अपडेट है? क्या आज भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जगह पर पहुंच सकते हैं और वहां पर जो अपडेट है उसको जान सकते हैं? क्या कुछ इसको लेकर खबर सामने आई है? देखिए अनुष्का, जहां तक सीएम धामी का सवाल है तो वो वहीं पर मौजूद है और ये देखा गया है कि उन्होंने अपना कैंप कार्यालय भी वहां पर बना दिया है ताकि बाकी किसी काम में अवरुद्ध ना आए, तो उसके लिए भी वो वहीं से कार्य कर रहे हैं। एक छोटा कैंप कार्यालय भी वहां पर बनाया गया है फिलहाल और अपनी निगरानी वो वहां पर बनाए हुए हैं। साथ ही पीएमओ से लेकर केंद्र भी अपनी निगरानी इस पूरे मामले पर बनाया हुआ है। एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो भी यहाँ पर अपनी पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये जो श्रमिक फंसे हुए हैं अंदर पिछले 14 दिनों से, इनको किसी तरह बाहर निकाला जा सके। हालांकि अभी तक जो दावे किए गए हैं वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, क्योंकि पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन 14 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक उन श्रमिकों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी शासन प्रशासन की सामने आ रही है। हालांकि सभी की निगरानी इस पर है, पूरा केंद्र जो है इस पर निगरानी बनाए हुए है। पीएमओ ऑफिस से लगातार ये बातचीत हो रही है वहां पर भी और उनकी ओर से भी पूरी निगरानी यहाँ पर बनी हुई है। तो देखना अब यही है फिलहाल कि कब तक इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकेगा। जी नरेंद्र, जिस तरह से ये इस पूरे मामले में एक अपडेट सामने आया, कहा जा रहा है कि अंदर फंसे मजदूरों के भी खास ख्याल रखा जा रहा है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में मजदूर हतोत्साहित महसूस ना करें, क्योंकि 14 दिन का एक लंबा वक्त हो चुका है। अब कहीं से भी उनकी भी हिम्मत जो है वो जवाब देती दिखाई दे रही है। ऐसे में उन्हें अंदर कुछ प्लेइंग कार्ड्स वगैरह भेजे गए हैं, लूडो भेजे गए। मनोचिकित्सकों की इसमें राय ली गई थी, जिसके बाद उन्हें इस तरीके से कि वो अपना ध्यान भटका सके, अपना ध्यान कहीं और लगा सके, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं कि जहां पर बाहर से इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि अंदर मौजूद जो मजदूर है वो भी किसी तरीके से परेशानी फील ना करे और वो हिम्मत ना हारे? जी नरेंद्र, देखिए जो साइकोलॉजिस्ट है वो लगातार बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ इंटरवल्स के बाद जो परिजन है उनसे भी लगातार मजदूरों की बात कराई जा रही है। वो जो 6 इंच व्यास का जो पाइप वहां पर पड़ा हुआ है उसके जरिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है और निश्चित समय पर जो भोजन है और पानी है वो उनको भेजा जा रहा है और जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं वो भी भेजी जा रही है। जहां तक बात है प्लेइंग कार्ड्स और लूडो भेजने की, तो जो प्लेइंग कार्ड्स है वो वहां पर भेजे गए हैं। ये बताया गया मनोचिकित्सकों के द्वारा कि इतना लंबा वक्त इस कैद में अब उनको हो चुका है, तो निश्चित तौर पर उनका जो ध्यान है, उनका जो फोकस है पूरी तरीके से पूरे दिन और रात इसी पर लगा रहता है कि कब वो जो उम्मीद का जो पाइप है अंदर तक पहुंचेगा और उसके जरिए वो बाहर तक निकलकर सामने आएंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा उनका जो मन है वो वहां लगा रहे, इसके लिए प्लेइंग कार्ड्स वगैरह ये सब व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो रेस्क्यू का काम है उसमें इतनी सारी बाधाएं जो आ रही हैं, उसको लेकर एक जो देरी की वजह से जो भ्रम है परिजनों के मन में वो लगातार बना हुआ है। इसके अलावा आज जो सबसे अच्छी बात यह है कि वर्टिकली ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू हो जाना चाहिए, ये उम्मीद जताई जा रही है और वो काम अगर शुरू होता है तो उस पॉइंट से भी 2 दिन में सफलता मिलने के 100% जो चांस हैं वो बने हुए हैं। इसके अलावा SBJNL जो है वो बोरहोल का जो काम कर रहा है उसकी मशीन भी परसों यहाँ पर पहुंच गई थी, तो वो काम भी आज शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो पूरी जो डिपेंडेंसी है वो केवल इसी पॉइंट से नहीं है जहां पर अमेरिकन ओगर काम कर रहा है, जो बाकी की जो जगह है वहां पर भी काम जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। वहां पर जो रोड्स बनाने का काम था वो 2 दिन पहले कंप्लीट कर लिया गया था और अब उम्मीद ये है कि दोनों जगह ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बड़कोट की ओर से तो ब्लास्ट के बाद जो ड्रिलिंग का काम है जो बमुश्किल 450 मीटर के आसपास का बचा हुआ था वो भी लगातार चल रहा है। हर दिन 3 से 4 ब्लास्ट हो रहे हैं और उसके बाद में जो सुरंग का आगे का काम है वो लगातार चल रहा है। तो उम्मीद जो है वो सब जगह से
बनी हुई है, लेकिन देखना होगा कि जो सफलता है वो कहाँ से पहले मिलती है जी। और जो रेस्क्यू की कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। तो ऐसे में आप ये देखना होगा कि आज शाम तक जो मेन जो एंट्री पॉइंट है वहां से जो ड्रिलिंग का जो ऑगर मशीन से पाइप पुशिंग का काम है, अगर पाइप वहां तक पहुंच जाता है तो आज शाम तक मजदूर जो है वो बाहर निकलकर आने चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एक आखिरी सवाल मैं आलोक आपसे लेना चाहूंगी। एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है जहां पर अब हाथ से ड्रिलिंग करने की बात भी सामने आई है। जिस तरह से ऑगर मशीन में लगातार दिक्कतें आ रही थी, वही अब क्योंकि कम फासला बचा है मजदूरों के पहुंचने में, ऐसे में अब हाथ से ड्रिलिंग करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आलोक? देखिए, हाथ से ड्रिलिंग करने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि 9 मीटर का फासला वहां पर बचा है और अमेरिकी ऑगर जो मशीन है वो मिट्टी को धकेलती है। और वहीं जैसा कि नरेंद्र ने भी बताया कि वहां पर कुछ ना कुछ अवरुद्ध जरूर आता है, कुछ ना कुछ लोहे के पार्ट्स या स्टील के पार्ट्स वहां पर ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से ऑगर मशीन जो है वो काम करना फिलहाल बंद कर देती है। इसी के तहत अब हाथ से ड्रिलिंग करने की, मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग करने की बात जो है वो की जा रही है, ताकि जब हाथ से ड्रिल किया जाएगा और ऐसा कोई पार्ट सामने आता है उसे तुरंत ही वहां से गैस वेल्डिंग के जरिए हटाया जाएगा, जिससे कि संभावनाएं बढ़ जाती हैं मजदूरों तक पहुंचने की। इसी के लिए ये इस पे विचार किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देखना यही है कि कब तक इस पूरे मामले में कामयाबी मिलती है और कब तक इन मजदूरों को रेस्क्यू किया जाता है। जी अनुष्का, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तरकाशी से सामने आ रही थी जहां पर निर्माणाधीन सुरंग में 13 दिन से फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के दौरान बार बार आ रही बाधाओं के कारण बचावकर्ता हाथ से ड्रिलिंग करने पर अब विचार कर रहे हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सुरंग के ढहे हिस्से में ड्रिलिंग की जा रही है। शुक्रवार रात पुनः ड्रिलिंग को रोकना पड़ा था, जो बचाव प्रयासों के लिए एक और बड़ा झटका है।